अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और हमेशा की तरह मैं बड़ी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को फोन पर क्या कहा और ये फोन कॉल क्यों की उन्होंने और कब की। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो पीएसएल के हवाले से है। पीएसएल में बहुत ही बड़ी ट्रेड होने वाली है और इस ट्रेड में जो दो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं वो साइम अयूब और फखर जमान है। कौन सी टीमें इनको खरीदना चाहती हैं और ये ट्रेड का पूरा मामला क्या है, क्या ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके बाद फखर जमान से कुछ सवालात किए गए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका हुआ है रिसेंटली कल, और उसमें जो उनसे सवालात हुए उनसे पूछा गया, एक तो उनकी टीम में वापसी के हवाले से और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि फेवरेट बैटर उनके कौन से हैं, और तीसरा सवाल है कि फेवरेट बॉलर कौन से हैं, बेस्ट बॉलर राइट नो जो अभी करंट खेल रहे हैं, बेस्ट बैटर राइट नो जो अभी खेल रहे हैं यानी कि रेड बॉल और वाइट बॉल में। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि बेस्ट बॉलर राइट नो जो वाइट बॉल में है यानी कि T20 और ओडीआई क्रिकेट में, और बेस्ट बैटर राइट नो जो T20 और ओडीआई क्रिकेट में है। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसको, जो वो किन चार टीमों को आप फाइनलाइज करेंगे, कि कौन सी वो चार टीमें हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीमें उन्होंने बताई हैं, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। तो आपको इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा जो टीमें उन्होंने बताई हैं। और इसके बाद कुछ और भी सवाल आते हैं उनसे जो किए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिटेल उनकी शेयर करूंगा। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है कामरान अकमल ने साइम अयूब को मशवरा दिया है और पीसीबी को मशवरा दिया है कि साइम अयूब तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के जबरदस्त प्रोस्पेक्ट बन चुके हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, और उनके खिलाफ भी मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और शर्जील खान जैसी साजिशें हो सकती हैं। और पीसीबी को चाहिए कि उनको लुक आफ्टर करें और उनका ख्याल रखें। और आने वाले वक्त में उनको बहुत से लोग, ऐसे घटिया लोग जो यानी कि जिनको बुरी आदतें होती हैं और सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए कि सट्टा या मैच फिक्सिंग, तो वो अप्रोच करेंगे। तो पीसीबी को इस चीज़ को लुक आफ्टर करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा और नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं कामरान अकमल की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, और माजी में पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ऐसा हुआ है और पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत सफ़र किया इन चीज़ों से। और पीसीबी को इस पर गौर करना चाहिए और ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए और इससे अवेयर करना चाहिए तमाम खिलाड़ियों को और उसके साथ साथ साइम अयूब को भी। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है। ये कब होने जा रही है, तो इसके वेन्यूज़ क्या होंगे वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। और इसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में, जो पाकिस्तान का फाइनल स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होने वाला है, उसमें दो खिलाड़ियों की वापसी हो रही है जिसके बारे में कंफर्मेशन आ गई है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान जो बात हुई और जो जिसकी वजह से बाबर आजम को कॉल की गई, वो क्या वजह थी, मोहम्मद आमिर ने क्या कहा। मोहम्मद आमिर का कहना है कि आखिरी बार जब मैंने बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप करने पर फ़ोन किया था, मैंने उन्हें फ़ोन किया था और कहा था कि ये वक्त हर खिलाड़ी पर आता है और आया है, आप टेंशन ना लें और आराम महसूस करें, इसके बाद हालात बेहतर होंगे आप, और ये बार बार होगा आपके साथ, लेकिन आपको मजबूत रहना चाहिए और वापसी करनी चाहिए। यानी कि ये असल में मामला ये था कि जो मोहम्मद आमिर से सवाल हुआ कि आपके और बाबर आजम के रिलेशन क्या हैं, यानी कि अमूमन देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर यह बात होती है कि आप बाबर आजम के साथ बहुत आपकी कशमकश जारी रहती है, तो आप फिर से रिटायरमेंट आपने ले ली है, तो क्या ये आगे जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी बाबर आजम के साथ दिल में ऐसा बुग़्ज़ नहीं रखा, तो ना मैं ऐसा इंसान हूँ। मैंने तो आखिरी बार जब ये भी पूछा गया कि आपकी आखिरी बार बात कब हुई बाबर आजम से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जब प्लेयर का बैड पैच चल रहा होता हूँ तो मैं तो उसका साथ देता हूँ। और इसकी मिसाल ये है कि जब बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉप किया गया था, तो मोहम्मद आमिर का कहना है कि मैंने उनको फ़ोन कॉल की और मैंने उनको दिलासा दिया और उनको समझाया कि ये बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट के यानी कि क्रिकेटर के करियर में आता रहता है कि उनको ड्रॉप भी किया जाता है, टीम में फिर आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती,
इन चीज़ों से जो है वो परेशान नहीं होना और आप बिल्कुल कामयाबी से वापसी करेंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंसेस देंगे। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपनी क्रिकेट पर फोकस रखना है। तो यानी कि ये मोहम्मद आमिर का कहना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद आमिर दिल के कैसे इंसान हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट पीसीबी जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादती की और मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया। मैं ये चाहता था कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करना चाहिए था और एतमाद में लेना चाहिए था और वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अब बात करते हैं फ़खर ज़मान के सवालात के हवाले से। जो उनसे सवालात हुए फ़खर ज़मान के हवाले से, जो सबसे पहले उनसे सवाल किया गया कि आपके फेवरेट बैटर कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फेवरेट बैटर हैं ऑल टाइम वो AB डिविलियर हैं। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके ऑल टाइम फेवरेट बॉलर कौन है, तो उन्होंने कहा कि डेल स्टेन मेरे ऑल टाइम फेवरेट बॉलर हैं, सबसे मुश्किल हैं जिनको खेलना यानी कि मैंने देखा है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि बेस्ट बॉलर राइट नाउ, यानी कि अभी जो करंट बॉलर खेल रहे हैं उनमें आपको क्या लगता है कौन से बॉलर जो है वो खतरनाक है या बेहतर हैं। तो उनका जवाब है कि अगर शाहीन अफरीदी फुली फिट हो तो शाहीन अफरीदी से डेंजरस बॉलर कोई भी नहीं है। और दूसरी अगर टीमों में देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर हैं, राशिद खान है स्पिन में, यानी कि ये 3 बॉलर जो हैं वो सबसे ख़तरनाक बॉलर हैं। तो इसके बाद बेस्ट बैटर राइट नाउ, यानी कि अभी जो बैट्समैन दुनिया के खेल रहे हैं करंट में, तो उनसे पूछा गया कि आप उनमें से किसको पिक करेंगे। तो उनका कहना है कि बाबर आजम और रोहित शर्मा इस वक्त दुनिया के बेहतरीन 2 बल्लेबाज हैं जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे पसंद है या मुझे लगता है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि बेस्ट बैटर रेड बॉल, उन्होंने कहा कि जो रूट और उनके साथ मैं बाबर आजम को रेट करूंगा कि वो दोनों बेहतरीन करंट यानी कि जो क्रिकेट चल रही है उसमें बेहतरीन है। हालांकि बाबर आजम की फॉर्म जो है वो उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे बैट्समैन है। और दूसरे बैट्समैन जो रूट हैं, यानी कि ये फ़खर ज़मान की अपनी पसंद है या उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि फलाना है या ढमकाना है, लेकिन हर बंदे की अपनी एक यानी कि अपनी राय होती है। बेस्ट वाइट बॉल बॉलर बेस्ट रेड बॉल बॉलर राइट नाउ, तो उसमें उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी और उसके साथ जसप्रीत बुमराह, यानी कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है। अभी कोई भी अगर बंदा होता है तो अपनी टीम में से भी किसी एक को तो पसंद करता ही है। तो फ़खर ज़मान भी उसी तरह, उन्होंने भी अपनी टीम में से शाहीन अफरीदी को रखा है। और अगर दूसरी टीमों में से उनको जो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो राइट नाउ सबसे डेंजरस बॉलर हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, उनसे पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कौन से वो 4 टीमें हैं जो फाइनल में सेमीफाइनल में जाएंगी। तो फ़खर ज़मान ने बहुत इंटरेस्टिंग टीमें बताई हैं, आप भी सुनकर हैरान होंगे। तो उन्होंने जो पहली टीम बताई, उन्होंने कहा कि वो तो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर सेमीफाइनल खेलेगी। और उसके बाद दूसरी टीम उन्होंने इंडिया बताई है कि इंडिया भी सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगी। और जो तीसरी टीम उन्होंने बताई वो साउथ अफ्रीका बताई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो टीम उन्होंने चौथी बताई है, आप भी सुनकर हैरान होंगे, ना इंग्लैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना बांग्लादेश है, ना न्यूजीलैंड है, तो फिर टीम कौन सी रह गई है? टीम है जी अफ़गानिस्तान। फ़खर ज़मान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और मुझे लगता है कि वो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने कमेंट करके बताना है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से। तो ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जा रही है पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और ये 3 मुल्की सीरीज़ होगी। और इसका जो वेन्यू बताया जा रहा है वो मोस्ट प्रोबेबल श्रीलंका होगी, क्योंकि जो ये अभी आपस में बैठकर जो बातें हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और जो 2027 तक पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना और इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, तो इसमें ये चीज़ तय हुई है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगी या जो टीमें ट्रैवल करेंगी दुबई, तो पाकिस्तान को जो नुकसान होगा 2025 में, इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेलना चाहेगा, जिसमें इंडिया ज़रूर होगी। तो बाकी एशियन टीम में से कोई एक एशिया की टीम होगी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि अब हर साल यानी कि जो होता है एशिया कप, यानी कि अब 2025 का जो एशिया कप होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उससे पहले एक ट्राई नेशन सीरीज़ होगी
और इसके बाद फिर 2026 में 27 में यानी कि साल में एक बार ज़रूर होगी। एशिया कप से जस्ट पहले अगर एशिया कप T20 का हुआ तो वो T20 में ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, अगर एशिया कप जो है वो ODI का हुआ तो वो ODI में यानी कि ट्राई नेशन सीरीज़ खेली जाएगी। और जो ये वाली ट्राई नेशन सीरीज़ है ये 2025 में एशिया कप से जस्ट पहले श्रीलंका में खेली जाएगी और इसमें 3 टीमें कंफर्म हो गई हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका खेलेगी। तो ये मामला है जी ट्राई नेशन सीरीज़ का। इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है जी जो 2024 का टॉप स्कोरर बंदा बना है वाइट बॉल में वनडे में। 2024 क्योंकि ख़त्म होने वाला है और 3-4 दिन बाकी हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जिसने 2024 में रन्स किए हैं उसमें 5 क्रिकेटर हैं जिसमें सरफहरिस्त हैं जी पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब, और उन्होंने जी 9 मैचेस में 515 रन किए हैं। 113 रन उनका नॉट आउट बेस्ट है, 64 की उनकी एवरेज है और 300 है, 150 है और 16 छक्के हैं और 59 चौके उन्होंने लगाए हैं। और उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो पथुम निसांका हैं, 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 694 रन हैं, 210 नॉट आउट बेस्ट है उनका, 63 की उनकी एवरेज है, 3 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ, 17 छक्के और 87 चौके उन्होंने लगाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं और साइम अयूब ने 9 मैचेस। सबसे कम यानी कि ये जो लिस्ट है 5 क्रिकेटर्स की, इनमें जो सबसे कम मैचेस खेले हैं वो साइम अयूब ने खेले हैं और सबसे ज़्यादा एवरेज भी उनकी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद इसलिए है कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, तो आपका एक जो मेन बैटर है टॉप ऑर्डर का वो फॉर्म में है और इंशाल्लाह फॉर्म में ऐसे कंटिन्यू अगर करेगा तो पाकिस्तान को इसका चैंपियंस ट्रॉफी में और आगे आने वाली सीरीज़ में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद अगर साइम अयूब की मैं आपको ओवरऑल सीरीज़ जो उन्होंने ये जो 2024 में खेली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने ODI में साइम अयूब ने जो सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लो स्कोरिंग सीरीज़ थी सारी, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो जाती थी। 125 रन है उनके, 41 की उनकी एवरेज है। और इसके बाद अगर उन्होंने क्योंकि 3 ही मैचेस खेले हैं और इसके बाद अगर जिम्बाब्वे में देखें और T20 के वहाँ पर वो शामिल नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, और जिम्बाब्वे में देखा जाए तो उन्होंने जो 3 मैचेस खेले हैं उसमें उनकी 77 की एवरेज है और 155 रन उन्होंने किए हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तो 60 रन उन्होंने किए हैं और 2 इनिंग उन्होंने खेली हैं, उसमें उनके 60 ही यानी कि एवरेज है और एक में वो नॉट आउट रहे हैं इसलिए एवरेज 60 है। और इसके बाद अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो ODI में 235 रन उन्होंने किए हैं 3 इनिंग में और उनमें 78.33 की उनकी एवरेज है। और इसके बाद अगर T20 जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान खेला है उसमें उनके 129 रन हैं 2 मैचेस में, और एक मैच आपको पता है कि तीसरा जो है वो बारिश की नज़र हो गया था और इसमें उनकी एवरेज है जी 129 ही एवरेज है। उसकी वजह ये है कि 98 नॉट आउट उन्होंने किया था तो इसलिए एवरेज उनकी 129 की है। बड़ी शानदार एवरेज है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस उनकी आई हैं इन 2-3 सीरीज़ में, इसीलिए वो दुनिया के नंबर 1 बैटर बने हैं 2024 में वाइट बॉल में। इसके बाद जी आपको आगे चलते हैं और PSL की ट्रेड के हवाले से जो खबर आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उसमें जो बताया जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान अप्रोच कर रहा है लाहौर कलंदर को और फ़खर जमान वो मांग रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर ने साफ इनकार कर दिया है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान को रिलीज़ नहीं किया और इसलिए लाहौर कलंदर जो है वो उनको रखना चाहता है। और जो सबसे बड़ी ट्रेड जो जिसके बारे में खबर आ रही है PSL 2025 की जो सबसे बड़ी ट्रेड है वो सामने आई है जी, जो कराची किंग के जो ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने जी रब्ता किया है पेशावर ज़ल्मी के ओनर से और उनसे उन्होंने ये बात की है कि आप शान मसूद ले लें और हमें साइम अयूब दे दें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको कंपनसेशन भी देंगे यानी कि पैसे भी ज़्यादा देंगे और अगर आप हमसे ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो पेशावर ज़ल्मी ने आगे से जवाब दिया कि हम जी ऐसा नहीं करेंगे और अब सारी टीमें पड़ी हुई हैं पीछे साइम अयूब के। तो आप देख लें एक वक्त वो था कि जब एक सीज़न में पिक किया गया था 2020-21 में, जब इनको जो वो क्वेटा ग्लेडिएटर ने साइम अयूब को पिक किया था इमर्जिंग कैटेगरी में, तो उसके बाद उन्होंने अगली जो PSL आई थी उसमें से उनको ड्रॉप कर दिया था, रिलीज़ कर दिया था। तो उसके बाद जो वो पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया और ऐसा पिक किया
कि अब देखो कि वो सबकी आंखों का तारा बन चुके हैं साइम अयूब। तो ऐसा ही होता है जब खिलाड़ी मेहनत करता है और अल्लाह ताला उसका साथ देता है, तो फिर जो है वो नेक नीति जब होती है, जब आप टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ जज्बा होता है, तो फिर वो दुनिया क्रिकेट नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आप हो तो वो आपको इतना ऊपर लेकर जाता है और आप सबकी आंखों का तारा बन जाते हैं, जैसे अब साइम अयूब बने हुए हैं। खबरें दोस्तों और भी बहुत थी, लेकिन टाइम की बहुत कमी है, तो इसलिए अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।